पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हर हर महादेव। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम पुरुषुक्त के विषय में चर्चा करेंगे। पुरुषुक्त क्या है और किस ग्रंथ से लिया गया है। सर्वप्रथम आपको बता दें कि पुरुषुक्त शब्द दो अर्थों का वाचक है। पहला परमात्मा यानी ईश्वर यानी परम सत्ता, और दूसरा गौण रूप से पुरुष का जो अर्थ है वह जीवात्मा है। पुरुषुक्त हमारी सर्व पुरातन ग्रंथ ऋग्वेद से लिया गया है, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय और अथर्ववेद में भी आया है, और इस सूक्त को वैदिक ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, और पुरुषुक्त में 16 मंत्र हैं, यानी 16 मंत्र हैं। पहले 15 मंत्र अनुष्टुप छंद में हैं और अंतिम 16वां मंत्र त्रिष्टुप छंद में है। पुरुषुक्त के ऋषि नारायण हैं और देवता पुरुष कहे गए हैं। आपको हम बता दें कि पुरुषुक्त मंत्र ही कहे गए हैं। भारतवर्ष में मंत्रों का बड़ा महत्व है, वेदों का बड़ा महत्व बताया गया है। जीवन में, सनातन धर्म में मंत्रों के सिवा अन्यत्र जो भी कुछ भी दिखता है आपको, वह सब वेदों का ही दिया हुआ प्रसाद है, वेदों का ही स्वरूप है। वेद रूपी महापुरुष का स्वरूप ही छंद आदि, आपको ज्योतिष आदि विज्ञान जो है वह सब वेद पुरुष भगवान का ही शरीर है। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वह पुरुषुक्त है। हमने आपको बताया कि पुरुषुक्त के देवता कौन हैं, कौन सी छंद में कौन से मंत्र हैं। 15 मंत्र बताए, अंतिम मंत्र केवल अलग छंद से है, बाकी सभी 15 मंत्र जो हैं वह अनुष्टुप छंद से हैं। और मनुष्य के जीवन में वेद मंत्रों का क्या तात्पर्य है, क्या प्रयोजन है, तो कहा गया है निषेकादि शमशानास्तेषां वै मंत्रता क्रिया, अर्थात गर्भाधान से शमशान में अंत्येष्टि पर्यंत की सभी क्रियाएं वेद मंत्रों द्वारा ही संपन्न की जाती हैं। साथ ही साथ ब्रह्मांड विज्ञान और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य वेद मंत्रों से प्राप्त होते हैं। इसी कारण दुनिया में वेद बहुत प्रसिद्ध है। वेदों का ऐसा विज्ञान है जिसके एक एक मंत्र के एक एक छंद आदि लेकर के बहुत रिसर्च चलती है, और जो आप मैथ में दशमलव पॉइंट का उपयोग करते हैं वह भी वेदों की देन है, और भी बहुत ऐसा कुछ है जो वेदों का ही दिया हुआ है। हमारे जीवन में वेदों का बड़ा महत्व है। साथ ही वेदों मंत्रों से भी, और सनातन धर्म में चारों वेदों को सर्वोपरि बताया गया है।
सनातन धर्म में चारों वेदों के विषय में बहुत सारे ऐसे ऐसे विषय हैं, बहुत विज्ञान छिपा हुआ है। और पुरुष सूक्त जो है वह बहुत विशेष मंत्रों में से है। दुनिया भर में जो आचार्य हैं, अलग अलग विषयों से, अलग अलग वेदों से जो आचार्य हैं, वह पूजन करते हैं अथवा बड़े बड़े यज्ञ आदि होते हैं, सभी में पुरुष सूक्त का बड़ा महत्व है। पुरुष सूक्त यानी भगवान का साक्षात्कार, यानी भगवान का स्वयं में स्वरूप, यानी ब्रह्मांड में दर्शाया हुआ विज्ञान, साथ ही साथ भगवान का जो विराट स्वरूप है वह पूरा पुरुष सूक्त के माध्यम से ही बताया गया है। पुरुष सूक्त में किस विषय में चर्चा की गई है यह आप जानते हैं अथवा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष यानी परमात्मा के स्वरूप को ही दिखाया गया है। उस महापुरुष के द्वारा सृष्टि के रचना क्रम को बताया गया है। पुरुष सूक्त में ही चारों वेदों की उत्पत्ति की चर्चा की गई है। चारों वर्णों की सृष्टि प्रक्रिया और गायत्री आदि छंद भी पुरुष सूक्त से उत्पन्न है। यहाँ तक कि चंद्रमा मनसो दाचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता आदि पुरुष सूक्त में ही सूर्य और चंद्र की उत्पत्ति बताई गई है। महानारायण यानी महापुरुष में ही चराचर जगत स्थित है और जगत में महापुरुष यानी विराट स्वरूप ही विराजमान है। दृश्य अदृश्य जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब महानारायण ही है। और पुरुष सूक्त के माध्यम से 16 मंत्र हैं। जहां कोई मंत्र काम ना आवे वहां पर पुरुष सूक्त ही काम आता है। पुरुष सूक्त अधिकांश सभी को याद भी रहता है, जो आचार्य आदि का कार्य करते हैं उनको पुरुष सूक्त याद रहता है। और पुरुष सूक्त की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकते। बहुत सारे मुख यदि पुरुष सूक्त की महिमा का वर्णन करें तब भी फीका रह जाएगा, यानी कम पड़ जाएंगे वह मुख। इतना बड़ा व्याख्या है, इतना प्रसिद्ध व्याख्या है। और भगवान विष्णु की आराधना में पुरुष सूक्त का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। पुरुष सूक्त को सुनने से मन को शांति व भगवत कृपा प्राप्त होती है। पुरुष सूक्त दुनिया भर में होने वाले यज्ञादि पूजन कर्मकांड में सबसे अधिक बोले जाने वाला सूक्त है। बाकी और भी सूक्त हैं जो बहुत पूजा में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन पुरुष सूक्त बहुत प्रयोग किया जाता है। और इसका कई रोगों में बहुत ही लाभदायक बताया गया है। जैसे मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है पुरुष सूक्त। इसका श्रवण करना अथवा इसके ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कराने से मधुमेह जो रोगी होते हैं उनके स्वास्थ्य में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। और जो चतुर्मास आता है आप जानते हैं, जो पुरुषोत्तम मास आता है, लौंग का महीना जिसे बोलते हैं, जो अधिक मास कहते हैं जिसको, और चतुर्मास यानी बड़े बड़े अम्लात्मा विमलात्मा महात्मा चतुर्मास करते हैं। जब वर्षा ऋतु आती है तो उसमें पुरुष सूक्त का पाठ करने से बहुत सारे हमारे लाभ मिलते हैं। बुद्धि तीव्र गति से बढ़ती है और जिस व्यक्ति को याद नहीं होता है अथवा जिसकी बुद्धि थोड़ी कमज़ोर है, ध्यान नहीं रहता है, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो वह आँखों को मूंद कर बहुत अच्छे से चिंतन करते हुए पुरुष सूक्त का पाठ सुने अथवा पढ़ना जानते हो तो पढ़ें। दोनों से बहुत सारा जीवन में परिवर्तन होगा, बहुत आनंद आएगा। और भगवान की कृपा सबसे बड़ी चीज़ है, वह बड़ी शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुरुष सूक्त क्या किस तरह से बोलना चाहिए, और वेद में जो 16 मंत्रों में बताया गया है वह हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आज के लिए इतना। राधे राधे, हर हर महादेव।